तयंग को ज़्यादा रोजेस अम्यूज़ कर रहे थे, ना कि आयु का जेस्चर। एपोलोजाइज मेरी अपीयरेंस के लिए, उसने फाइनली कहा। उसकी मुस्कान फिर वही यूजुअल वाली हो गई जो वो सबको दिखाता था। तुमने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया, इस वजह से मैं ठीक से ड्रेस्ड नहीं हूँ तुम्हें ग्रीट करने के लिए। अगर तुम चाहो तो थोड़ा वेट कर लो, उसने कामली कहा। आयु सीधी बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, प्लीज़ जितना टाइम चाहिए उतना लीजिए। तयंग ने सिर हिलाकर एक्नॉलेज किया और धीरे धीरे रूम से बाहर चला गया। आयु उसे क्रिटिकल नज़र से देखती रही और सोचती रही कि वो एनेक्स में ही क्यों रह रहा है। जल्द ही सर्वेंट ने चाय सर्व की। आयु ने केयरफुली वार्म चाय के सिप लिए और सिटिंग रूम को नज़र से स्कैन कर रही थी। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या ये वही जगह है जहाँ वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड करते थे। ये सोचकर उसके अंदर घृणा भर गई, जैसे वो किसी कीचड़ में बैठी हो। तभी तयंग वापस आता है। अब वो प्रॉपरली ड्रेस्ड था, एक फ्लिम्सी वाइट शर्ट और पैंट्स में। बाल अभी भी गीले और बिखरे हुए थे। आयु ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैं बिना परमिशन के यहाँ आ गई एनेक्स में? तयंग धीरे से आयु के तरफ देखकर जवाब देता है, नहीं, तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो। तुम्हारा आना एक्चुअली अच्छा लगा। फिर उसने कामली ऐड किया, वैसे भी मैं भी तुमसे मिलने के बारे में ही सोच रहा था। आयु तयंग की बात सुनकर एकदम अलर्ट हो गई। उसने आंखें तानकर उसके तरफ देखा। किस बारे में सोच रहे थे तुम? उसने तुरंत अपने दिमाग में गेस लगाया, शायद शादी की बात हो। और सच ही, तयंग ने पीसफुल टोन में कहा, हाँ, ये हमारी अपकमिंग वेडिंग के बारे में है। आयु के अंदर स्ट्रोम सा उठ गया। आयु गुस्से और वरी के मिक्स टोन में कहती हैं, अगर तुम हेल्थ की वजह से शादी पोस्टपोन करने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम हमारी शादी में चल कर आ सको, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। तयंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, शादी जैसे प्लान हुई थी वैसे ही होगी। आयु ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया, लेकिन फिर धीरे से बोली, बस कीजिए और मत कहिए, मैं इस टॉपिक के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। वो पलट गई। उसके चेहरे पर परेशानी साफ थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सारे प्लान्स बिखर गए हों। अचानक पीछे से तयंग की तेज आवाज़ आता है, आयु। ये सुनते ही आयु की आंखें डर के मारे फैल गई। हवा का माहौल एकदम बदल गया था। तनाव इतना गहरा था जैसे उसे चाकू से काटा जा सकता हो। दोनों के बीच एक भारी सन्नाटा छा गया। आयु को याद आया कि तयंग ने आखिरी बार ऐसे तीखे शब्द तब बोले थे जब वो अभी एंगेज भी नहीं हुए थे। तयंग आराम से सोफे पर बैठकर कहता है, हमारी एंगेजमेंट यही ख़त्म कर देते हैं। आसान रखो इसे, ठीक है, अपने दिल पे मत लो। दूसरी तरफ पीछे से एक आवाज़ आती है, आराम से करो जोंगकुक, तुम्हें चोट लग सकता है। जोंगकुक ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, ये मुश्किल नहीं है। वो अपने सैंपल को अरेंज कर रहा था। वो इतना ज़्यादा डूब गया था इस काम में कि पता ही नहीं चला कौन कब उसके पीछे आ गया। उसने अपने चश्मे ठीक की और फिर काम में लग गया। उस पर्सन ने जोंगकुक के काम की तारीफ की, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो जियन जोंगकुक। थोड़ी देर बाद जोंगकुक के साथ ही डॉक्टर वहाँ से चले गए और जोंगकुक अकेला वहाँ रह गया। उसने सैंपल को पैक करके डेस्क साफ किया, फिर दरवाज़ा लॉक करके घर के लिए निकल गया। हॉलवे में चलता हुआ जोंगकुक देखा कि सूरज ढल रहा है। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग गया था। जोंगकुक को कुछ याद आता है, एक समुद्री शहर, अपने सुंदर बीचेस और म्यूजियम के लिए मशहूर। मार्केट में घुसते ही जोंगकुक कुछ बीचेस देखता है जो वो आजकल क्रेप कर रहा था। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, अगर मैं अभी भी आर्बिश में होता तो इन्हें जंगल से तोड़ लेता। ये सोचकर जोंगकुक खुद ही हंसने लगता है, लेकिन फिर पुरानी यादों का बोझ वापस उसके दिल में आ जाता है। एक ऐसा इंसान जिसे वो भूलना चाहता था, जो अब शादी करने वाला था। ये सोचकर उसके दिल में एक कसक सी हुई और बिना ध्यान दिए वो रास्ते पर चलने लगता है। उसने
आते हुए साइकिल भी नहीं देखा। एक जोर की टक्कर और दर्द भरी चीख की आवाज़ सुनाई देता है। आयु ने तयंग की शांत शक्ल को देखा और उसकी गुस्से भरी आंखें चमक उठी। उसके हाथ गोद में कांप रहे थे। क्या वो सच में मजाक कर रहा था? लेकिन तयंग की मजबूत नज़र कह रही थी कि वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल सीरियस था। वक्त जैसे रुक गया हो। आयु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बहुत बुरा मजाक करते हो आप मेरे ड्यूक। ऐसे बातें आसान शब्दों में नहीं कहनी चाहिए। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की और आगे बोला, लगता है आपकी तबीयत ही आपका फैसला बिगड़ रही है। इस बार मैं मान लेती हूँ, तयंग ने ठंडे लहजे में कहा। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। इससे ज़्यादा क्लियर फैसला मैंने कभी नहीं लिया। एंगेजमेंट यही ख़त्म होती है आयु, शादी नहीं होगी। आयु ने गुस्से में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें ये अलाउ नहीं करूँगी कि तुम किसी अनाथ लड़के को अपने अगले पोजीशन पर लाकर मुझे रिप्लेस करो। वह अपनी सीट से उठ गई और गुस्से में इधर उधर चलने लगी। उसके जहन में अपने मॉम की आवाज़ गूंज उठी, आयु तुम अब बच्ची नहीं हो, अब तुम्हें एक लेडी की तरह बिहेव करना होगा। उस आवाज़ के साथ मॉम के कड़वे शब्द उसके अंदर चुभने लगे। उसे डर था कि अगर एंगेजमेंट टूट गई तो उसकी फैमिली और सोसाइटी में उसकी इंसल्ट होगी। यही तो उसका एक बड़ा पर्पस था जो उसके मॉम ने अरविश ले आकर उसके लिए सोचा था, उसे ले आकर अपना प्लेस सिक्योर करने के लिए। लेकिन अब उसके अंदर का गुस्सा सब ट्रेनिंग तोड़कर बाहर आ गया। आयु चिल्लाई, मैं जानती हूँ तयंग, मैं बचपन से उसे देखती आई हूँ। मुझे पहले से अंदाज़ा था कि एक दिन वो तुम्हारे पास ज़रूर होगी और तुमने हमेशा सबके सामने उसके साथ अपने फीलिंग्स को छुपाया भी नहीं। वो आगे बोली, तुमने मेरी या फिर अपने फैमिली की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। तुम सबके सामने उसके साथ घूमते रहे जैसे तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। आयु की आवाज़ तीखी हो गई, तुम्हें मेरी या फिर किसी और की परवाह ही नहीं है। बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का तुमसे शादी करेगा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे वजह से दर्द सहा है? क्या तुम्हें लगता है वो कभी तुम्हें एक्सेप्ट भी करेगा? रूम के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया था। आयु ने तेज सांस ली और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम उसे ढूंढ लोगे, लेकिन याद रखना वो कभी तुम्हारी नहीं होगी। और हाँ, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। तुमने उसके पीछे जो चाल चली है ना, जो प्लान्स बनाए हैं ना, सब कुछ। तयंग की आंखें तंग हो गई, लेकिन आयु आप और कॉन्फिडेंट थे। हाँ, सब कुछ। कैसे तुमने हर गलत चीज़ उसके साथ प्लान की सिर्फ इसीलिए कि वो तुम्हारी लाइफ में आ जाए। अब वो सब कुछ जानता है। इस पर तयंग का एक्सप्रेशन बदल गया। पहले जैसे वो अम्यूज्ड था, अब उसका चेहरा अनरीडेबल हो गया था। आयु ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है हाँ ड्यूक किम तयंग, कोई भी समझदार लड़का तुम जैसे इंसान को कभी चूज़ भी करेगा? तुम्हें कभी कोई प्यार नहीं करेगा तयंग। वो फिर से बैठ गई और उस पर तीखी नज़र डाली। अपने सपने छोड़ दो कि तुम्हें जोंगकुक के साथ कभी हैप्पीली एवर आफ्टर मिलेगा। तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आयु ने अपना फैसला जता दिया। मैं तो तैयार हूँ अपनी किस्मत तुमसे जोड़ने के लिए, तुम्हारी डचेस बनने के लिए, लेकिन तुम अपने जोंगकुक के बारे में सपना देखना बंद कर दो। तैंग ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे अब भी यकीन हो कि वो जोंगकुक को ढूंढ ही लेगा। जोंगकुक तयंग के पास कभी वापस नहीं आएगा। अगर वह चुप रहने को तैयार था तो आयु ने सोचा कि ये मौका उसके लिए परफेक्ट है। जितनी बातें वो तयंग को कब से कहना चाहती थी, सब कह दे। अभी तक तुम्हारे जीनियस दिमाग में ये बात घुसी नहीं है मेरे ड्यूक, उसने मॉक करते हुए कहा। तुमने अपने मिस्ट्रेस को खो दिया है। तुमने जियोन जोंगकुक को हमेशा के लिए खो दिया है। आयु उसके सामने मुस्कुराई। धीरे धीरे कदम रखते हुए जोंगकुक अपने घर की सीढ़ियों पर चल रहा था। उसको जो बाइक ने हिट किया था वो बहुत पेनफुल था, लेकिन मैनेजेबल। सिर्फ एक ब्रूजेस नी पर और एक एंकल के साथ।
जॉन्गकुक अपने घर पर चलकर आ गया था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि कोई बड़ा हंगामा बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन किया और अंदर आ गया। पेट में फिर से बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है उसे, लेकिन उसने इग्नोर किया। कपड़े चेंज किए, छोटी छोटी चीज़ें अरेंज की, घर थोड़ा सेट किया, लेकिन स्टमक का अनईजी होना बार बार वापस आ रहा था। उसकी नज़र टेबल पर रखे पीचेस पर गया। उसको समझ ही नहीं आया क्यों, लेकिन अब कुछ दिनों से उसको सिर्फ वही फ्रूट खाने का क्रेविंग हो रहा था और कुछ खाने का मन ही नहीं था। वो हमिंग करते हुए पीचेस वॉश कर रहा था, फिर उन्हें एक ट्रे में अरेंज करके टेबल के सेंटर पर रखा। फिर से उसके पेट में अनईजी फीलिंग होने लगता है। बिना सोचे समझे जॉन्गकुक अपने पेट पर हाथ फिराना शुरू कर दिया, जैसे उस डिस्कम्फर्ट को काम करना चाहता हो। क्या बेबी ठीक होगा? ये अनईजी फीलिंग उसके बाइक एक्सीडेंट की याद दिला रहा था उसे, लेकिन इतना अलार्मिंग नहीं था। सिर्फ घुटनों की चोट और एंकल का पेन उसको बॉदर कर रहा था। थोड़ी देर बाद स्टमक सेटल हो जाता है और जॉन्गकुक अपना काम कंटिन्यू करना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही वक्त में अनईजी फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके वापस आता है। उसको ऐसा लगा जैसे वो वॉमिट कर देगा। वो धीरे से ग्रोन करते हुए अपने पेट को पकड़ कर झुक जाता है ताकि उस फीलिंग को दबा सके। उसको नहीं पता कितनी देर वो इसी पोजीशन में रहा है। रूम में लौटने की कोशिश करते हुए भी चक्कर और डिजीनेस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जॉन्गकुक के लिए नौसिया से फाइट करना ही इतना मुश्किल था कि वो अपने कॉम्प्लिकेटेड मेमोरीज भूल जाता है जो उसे रातों को जगाए रखता था। तब से जॉन्गकुक लुबिदा में शिफ्ट हुआ है। थोड़ी देर बाद उसका स्टमक फिर से कम हुआ। उसने रिलीफ की सांस ली और धीरे से सीधा खड़ा हो जाता है। फिर लिम्प करते हुए किचन की विंडो की तरफ गया और फ्रेश एयर के लिए खोल दिया इसे। जैसे विंडो ओपन हुआ, तुरंत ही सॉल्टी सी एयर अंदर आने लगता है, जो जॉन्गकुक के चेहरे के आसपास हल्की सी ब्रीज बना के घूम गई। जॉन्गकुक गहरी सांस लेता है और बिना चाहे थोड़ा सा कांप उठता है जॉन्गकुक। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।